नीतीश कुमार जी भी अपनी राजनीतिक चालाकी में जो व्यूह रचना रचे हैं उसमें वो अपने सुपुत्र को राजनीति में स्थापित करने के लिए जिस तरह का खेल खेले हैं वो अब खेल स्पष्ट रूप से सामने आने लगा। अमित शाह और निशांत का मामला नहीं है, अमित शाह और नीतीश का मामला नहीं है, ये कहीं ना कहीं वर्चस्व का राजनीति है। और वर्चस्व की राजनीति में जो खेल चल रहा है उस खेल में अब देखना यह है कि अमित शाह जीतते हैं या नीतीश कुमार जीतते हैं। नीतीश जी से वो नेता नहीं मिल पा रहे हैं जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की राजनीति करना चाहते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के विचारों वाले लोग हैं वो नीतीश को ऐसा घेर लिए हैं कि अब चाहकर भी नीतीश कुमार उस व्यूह रचना से नहीं निकल सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद साहब हैं। एजाज साहब, बिना किसी भूमिका के ये सवाल कि बिहार एनडीए में चल क्या रहा है, बयान आप लोगों की तरफ से और आपकी तरफ से भी आ रहे हैं, लेकिन सीएम की कुर्सी को लेकर कोई तनातनी चल रही है क्या? जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के बीच जेडीयू के सुर भी बदले हुए हैं। बदले हुए से हमारा मतलब है कि और आक्रामक शुरू हो गए हैं। जेडीयू के लोग कह रहे हैं 6 महीने तक तो मुख्यमंत्री रह ही सकते हैं नीतीश कुमार। नीरज कुमार जो जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि जय निशान तय निशान। और पटना की सड़कों पर हमने पोस्टर भी देखे हैं, लगा हुआ है कि भाई बिहार को नहीं है मंजूर तो क्यों नहीं कर रहे हैं पुनर्विचार। इस तरह का पोस्टर है जो लबोलुआब है पोस्टर का। तो क्या चल रहा है बीजेपी जेडीयू के बीच? देखिए, सबसे पहले तो समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के विचारों वाले लोग, जनता दल यू के अंदर जो भूंजा पार्टी के लोग हैं, उन लोगों ने जिस तरह की व्यूह रचना रच करके नीतीश कुमार जी को राज्यसभा भेजने का काम किया, ये स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी ने संकेत दे दिया था जनता दल यू के नेताओं को कि अब नीतीश कुमार जी और उनका नेतृत्व बिहार के लिए अपरिहार्य नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार जी भी अपनी राजनीतिक चालाकी में जो व्यूह रचना रचे हैं उसमें वो अपने सुपुत्र को राजनीति में स्थापित करने के लिए जिस तरह का खेल खेले हैं वो अब खेल स्पष्ट रूप से सामने आने लगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने विचारों वाले लोगों के साथ जनता दल यू को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं और समाजवादी विचारधारा वाले लोग जो अपनी राजनीतिक अस्तित्व को बचाने की राजनीति में कहीं ना कहीं निशांत को आगे रख करके राजनीतिक गेम प्लॉट जो किए हैं वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और इस तरह की राजनीति, इस तरह का जो राजनीतिक व्यूह रचना है उसमें नीतीश कुमार जी अपने आप को अपर हैंड रखने के लिए अपने सुपुत्र को, अपने पारिवारिक राजनीति को और अपने विरासत की राजनीति को स्थापित करने के दृष्टिगत कहीं ना कहीं निशांत कुमार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जेडीयू के सुर आक्रामक क्यों हो गए हैं? जेडीयू कह रही है जय निशान तय निशांत और तमाम तरह की चीजें सामने आ रही हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी ये नहीं कह पा रही है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा। विधानसभा अध्यक्ष का बयान आया है, उन्होंने कहा है डॉक्टर प्रेम कुमार ने कि 6 महीनों तक मुख्यमंत्री रह सकते हैं नीतीश कुमार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर दर्जनों लोग मुख्यमंत्री के लाइन में हैं और जिनको लग रहा है कि हम मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर अपना राजनीतिक गेम खेल रहे हैं। और जिन लोगों को लग रहा है कि हम राजनीतिक रूप से, और ख़ास तौर से अमित शाह को पता है कि अगर हम इस गेम प्लॉट में नीतीश कुमार या निशांत कुमार को राजनीति में बिहार का नेतृत्व देने में अगर अपने आप को कमज़ोर किए तो हमारी राजनीतिक सफ़र यहीं पर अंत हो जाएगा। इसलिए अमित शाह और निशांत का मामला नहीं है, अमित शाह और नीतीश का मामला नहीं है, ये कहीं ना कहीं वर्चस्व का राजनीति है। और वर्चस्व की राजनीति में जो खेल चल रहा है उस खेल में अब देखना यह है कि अमित शाह जीतते हैं या नीतीश कुमार जीतते हैं, भूंजा पार्टी के लोग जीतते हैं या समाजवादी विचारधारा वाले लोग जीतते हैं। नेता भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नहीं मिल पा रहे हैं। मनीष वर्मा के बारे में एक खबर आई, राष्ट्रीय महासचिव हैं जेडीयू के, कि उनको नीतीश कुमार से मिलने नहीं दिया गया। 4 मार्च को जो खबर है मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से, कैमरे के सामने हमसे बातचीत करते हुए जेडीयू के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अरुण कुमार ने कहा, पूर्व सांसद हैं, कि हम मिलना चाहते थे लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई, मतलब मिलने नहीं दिया गया, जो भी उनके बयान का लबोलुआब हो। आनंद मोहन है, हालांकि वो जेडीयू में नहीं है, उनकी पत्नी सांसद हैं जेडीयू से और उनके बेटे विधायक हैं जेडीयू से, हालांकि पहले आप ही की पार्टी में थे। तो उन्होंने भी कहा है कि नीतीश कुमार से उनको मिलने नहीं दिया गया। तो नीतीश कुमार से दिग्गज नेता मिल क्यों नहीं पा रहे हैं? कई नेता जिनकी नजदीकियां नीतीश कुमार से रही हैं। देखिए, नीतीश जी से वो नेता नहीं मिल पा रहे हैं
जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की राजनीति करना चाहते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के विचारों वाले लोग हैं वो नीतीश को ऐसा घेर लिए हैं कि अब चाहकर भी नीतीश कुमार उस व्यूह रचना से नहीं निकल सकते हैं। और आने वाले समय में जो ये अंतर्द्वंद की स्थिति है, ये नूरा कुश्ती का जो खेल है, ये बड़ा विकराल रूप लेने जा रहा है। अंततः बिहार के लोगों का ही हित होगा, चूँकि ये लोग सत्ता की लड़ाई में और सत्ता की मलाई में जो खेल खेल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बिहार की जनता के सोच के खिलाफ है, बिहार की जनता के हित के खिलाफ है। और ऐसे लोग सत्ता की लड़ाई में मलाई के लिए जो खेल खेल रहे हैं, ये आने वाले समय में पूरे बिहार और बिहार की राजनीति को कहीं ना कहीं ये स्वार्थी लोगों के कारण नुकसान पहुंचेगा। आखिरी सवाल है, आरजेडी के प्रवक्ता और आरजेडी तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के सांसद के साथ हैं, उस सांसद के साथ जिनकी सदस्यता समाप्त करने पर आमादा है जेडीयू। हम बांका से सांसद गिरधारी यादव की बात कर रहे हैं। जेडीयू ने नोटिस दिया है लोकसभा अध्यक्ष के सामने कि भाई इनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाए। आरोप यह है, जो बड़ा आरोप है वो ये है कि आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे अपने बेटे का प्रचार किया जेडीयू में रहते हुए, जेडीयू के सांसद रहते हुए गिरधारी यादव ने। तो आपकी तरफ से भी बयान आया है, आपने भी कई लोगों के नाम लिए हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए, गिरधारी जी को जो नोटिस दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं जनता दल यू के अंदर अंतर्द्वंद की जो स्थिति है उसके कारण अधिक है। हरिवंश सिंह जो उपसभापति थे राज्यसभा में, उन्होंने तो नीतीश कुमार और पार्टी के व्हिप के खिलाफ जाकर के भारतीय जनता पार्टी का साथ देने का काम किया था, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप अशोक चौधरी जी को देख लीजिए, उनकी सुपुत्री सांभी चौधरी लोजपा रामविलास से चुनाव लड़ी हैं, क्या वो दल बदल कानून के अंतर्गत सही है? इस तरह की जो राजनीतिक कवायद चल रही है, ये स्पष्ट करता है कि उन लोगों को कहीं ना कहीं, और ख़ास तौर से जो भारतीय जनता पार्टी के विचारों वाले लोग जनता दल यू के अंदर है, उनको इस बात का डर है कि अगर तेजस्वी जी के नेतृत्व के साथ खड़े रहने वाले लोग मजबूत हो गए तो कहीं ना कहीं हमारा नेतृत्व कमजोर होगा, इसीलिए इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। चलिए, तो एजाज अहमद साहब थे हमारे साथ, आरजेडी के प्रवक्ता। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत